श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्यो ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है तत्वमसि। तो आज जिज्ञासु की शंका है, आत्मा की तो इंद्रिय मन और बुद्धि का अविषय शास्त्रों में कहा गया है। ऊपर कहा है कि तत्वमसि महावाक्य के सुनने से आत्मा का बोध होता है। जब सुनने से जाना जाता है, ज्ञान होता है, तब आत्मा इंद्रिय आदि का अविषय न रहा। यदि वह इंद्रिय आदि का अविषय ही है तो श्रवण किया हुआ बोध ज्ञान आत्मा का बोध न हुआ, किंतु किसी मिथ्या वस्तु ही का हुआ। बहुत ही गूढ़ रहस्य में आत्मा की तो इंद्रिय मन और बुद्धि का अविषय शास्त्रों में कहा गया है। ऊपर कहा है कि तत्वमसि महावाक्य के सुनने से आत्मा का बोध होता है। जब सुनने से जाना जाता है, ज्ञान होता है, तब आत्मा इंद्रिय आदि का अविषय न रहा। यदि वह इंद्रिय आदि का अविषय ही है तो श्रवण किया हुआ बोध ज्ञान आत्मा का बोध न हुआ, किंतु किसी मिथ्या वस्तु का ही हुआ। तो गुरु जी समाधान देते हैं, महावाक्य के श्रवण से बोध रूप फल की नई उत्पत्ति नहीं होती, किंतु श्रवण अज्ञान का निवर्तक है। यह ही श्रवण की सामर्थ्य है। अज्ञान की निवृत्ति होकर जो बोध रहा वह आत्मबोध है। इसलिए तेरे कहे अनुसार श्रवण इंद्रिय अनुत्पादक नहीं है। इसलिए इंद्रिय आदि का अविषय होते हुए भी आत्मा का बोध होता है। और तूने जो कहा कि किसी मिथ्या वस्तु का बोध होता होगा, वह बात भी नहीं है, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति के साथ समग्र मिथ्यापने की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा ही शेष रह जाता है। जब आत्मा जाना जाता है, इसलिए बोध मिथ्या नहीं है और सुनने से होने पर भी सुनने का विषय रूप नहीं है, किंतु अबोध की निवृत्ति का विषय रूप ही है। क्योंकि बोध स्वतः सिद्ध है। जैसे किसी एक पुरुष ने दूसरे से कहा कि अमुक स्थान पर पत्थर के नीचे धन है, पत्थर उठा लेने से धन की प्राप्ति होगी। अब दूसरे पुरुष ने पत्थर को उठा लेना यह ही श्रवण किया है। पत्थर से ढका हुआ धन देखने में नहीं आता था। जब पत्थर उठा लिया जाता है तब धन दिख पड़ता है, और लेने वाला जब धन को उठा लेता है तब धन मिला, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य अज्ञान के पत्थर को हटाने वाला है। अज्ञान रूप पत्थर के हटने से आत्म रूप धन प्रकाशित होता है। जैसे मनुष्य को पत्थर से ढके हुए धन को लेने की आवश्यकता पड़ी थी, इस प्रकार आत्म धन को उठा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही है। इस युक्ति से ही महावाक्य आत्मबोध का जनक कहने में आता है। तत्वमसि महावाक्य के पदों को समझना चाहिए, उनके भिन्न भिन्न अर्थ भी समझने चाहिए, और अर्थ में वाक्यार्थ और शब्दार्थ का बोध करना चाहिए। केवल शब्दार्थ जानने से बोध नहीं होता, किंतु गुरु उपदेशानुसार भाग त्याग विधि से शोधन करके ग्रहण करना आवश्यक है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।